हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो है क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 8 चल रहा था आपका डेसिमल्स। उसकी सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.2। आज के वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। ए से लेकर के ई तक ऑप्शंस दिए हुए हैं, पैसे की फॉर्म में लिखी हुई हैं चीजें। इनको आपको रुपीज की फॉर्म में लिखना है यूजिंग डेसिमल्स, डेसिमल्स का यूज करते हुए। एक एक करके देखिए। पहला क्या है, 5 पैसे। 5 पैसे को आप डेसिमल्स में लिखना है रुपीज की फॉर्म में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कितने पैसे मिल करके 1 रुपया बनता है। तो आपको पता है कि 100 पैसे जब हो जाएंगे तब वो 1 रुपी के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 रुपी में कितने पैसे हैं, 100 पैसे हैं। आपको 5 पैसे को रुपी में लिखना है। अभी हमने 100 पैसे को रुपी में लिखा कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। समझाने के लिए लिख रहा हूं। आगे देखिए, अगर 100 पैसे 1 रुपी बन रहे तो 1 पैसा कितना रुपी बनेगा, 1/100। इसको याद रखिएगा हमेशा। ये फ्रैक्शन में आपका आया है 1/100। ओके, 1 पैसा कितने रुपी के इक्विवेलेंट है, 1/100 रुपी के। आपको निकालने कितने पैसे का है, 5 पैसे का। तो इसी पे जब जाएंगे तो 5 पैसा कितने रुपीज के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 5/100। अब ये आपका आया है फ्रैक्शन में। आपको रुपीज तो पता चल गया 5 पैसे के, बट आपको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। डेसिमल की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, अब इस 5 को आपको 100 से डिवाइड करना है। आपको 10, 100, 1000 इनसे डिवाइड करने का रूल पता होगा। नहीं पता है तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं। 100 से, 10 से, 1000 से जब कभी भी डिवीजन होता है तो आपको नीचे टोटल कितने जीरो आ रहे हैं वो काउंट करना है। 100 में कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। ओके, टोटल कितने जीरो हैं, 2। तो अब आपको क्या करना है, जो ऊपर आपकी डिजिट है उसको राइट साइड से देखते हुए 2 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल लगा देना है। यहाँ केवल एक ही डिजिट है 5। तो सेकंड डिजिट क्या करेंगे, सेकंड डिजिट आप अपने मन से 0 ऐड कर लीजिए। और अब क्या हो गया, अब ये 0, 5 ये आपकी डिजिट हो गई, और इसके पहले आप डेसिमल लगा लेंगे और उसके पहले भी 0 लगा लेंगे, क्योंकि डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो वहां आप 0 लगा सकते हैं। तो 5/100 क्या हो जाएगा, 0.05। इस तरीके से 5 पैसे आपको क्या लिख सकते हैं, 5 पैसे इज इक्वल टू 0.05। अब सिंबल इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रूपी। ओके, 5 पैसा इज इक्वल टू 0.05 रूपी। 75 पैसे को सेम पैटर्न पे ही कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। सो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। 75 पैसा क्या हो जाएगा, 75/100। फिर देखिए वही रूल लेकर के चलिए कि 75 डिवाइड बाई 100 था, 100 में टोटल 2 जीरो थे। अब 75 की डिजिट्स काउंट कीजिए, ये फर्स्ट डिजिट हो गई, ये सेकेंड डिजिट हो गई। तो 2 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल लगा देना है। आंसर क्या आएगा, 0.75। सो 75 पैसा इज इक्वल टू 0.75 रुपी। ओके, डेसिमल में हमेशा ईच एंड एवरी डिजिट को अलग अलग काउंट करते हैं। 0.75 रुपीज नहीं पढ़ेंगे आप, 0.75 रुपी। ओके, नेक्स्ट देखिए 20 पैसा। 20 पैसे को रुपी में कन्वर्ट कीजिए। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। ये हर क्वेश्चन में आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप शुरू में इन क्वेश्चंस को इस पैटर्न्स के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें लर्न हो जाएंगी। ओके, फिर जब आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे वहां पर पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना होगा तो आप डायरेक्ट 20 पैसा को 0.2 रुपी लिख सकते हैं। ओके, बट अभी इस चीज को लर्न करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स लिखने जरूरी हैं, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। 20 पैसा इज इक्वल टू 20/100 रुपी। ओके, अब 20/100 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.20 रुपी आ जाएगा। 20 पैसा इज इक्वल टू 0.20 रुपी। 50 रुपीज एंड 90 पैसा। 50 रुपीज एंड 90 पैसे को आपको डेसिमल में रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो 50 रुपीज को तो अभी छोड़ दीजिए, अभी केवल 90 पैसे को पहले रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें 50 रुपीज ऐड कर देंगे। ओके, तो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी।
1 पैसा इज इक्वल टू 1.100 रुपी। सो 90 पैसा इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 रुपी। 90 अपॉन 100 कितना होगा जाएगा 0.90 रुपी। अब 0.90 रुपी तो हो गया आपका 90 पैसा। 50 रुपीज और था, इस 50 रुपीज को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर दीजिए। 50 रुपी एंड 90 पैसा इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस 0.90। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50.90 रुपी। ओके, 50 रुपी एंड 90 पैसा इज इक्वल टू 50.90 रुपी। 725 पैसे, 725 पैसे को सेम पैटर्न पे कन्वर्ट कीजिए। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 पैसा इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपी। 725 पैसे इज इक्वल टू 725 अपॉन 100। अब देखिए इसमें भी जब 725 अपॉन 100 करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 में 2 जीरो हैं, तो क्या होगा इधर से राइट साइड से आपको 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना है। आंसर क्या आएगा 7.25 रुपी। ओके, तो 725 पैसा इज इक्वल्स टू 7.25 रुपी। एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। देखिए कुछ ऑप्शंस दिए हैं जो सेंटीमीटर्स में हैं, इनको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। जैसे आपने पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया, ऐसे ही सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। एक एक करके करिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने सेंटीमीटर मिल करके 1 मीटर बन रहा है। जैसे आपने वहां किया था, पैसे देखे थे कि 100 पैसे मिल करके 1 रुपीज बन रहे थे, ऐसे ही 100 सेंटीमीटर्स जब हो जाते हैं तब वो 1 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 100 मीटर। ओके, आपको निकालना कितना 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 अपॉन 100 मीटर। देखिए जिस तरीके से आप पैसे को कन्वर्ट कर रहे थे, सेम पैटर्न पे ही इसको भी कर रहे हैं। ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.15 मीटर। 15 सेंटीमीटर को हम मीटर में कैसे लिख सकते हैं 0.15 मीटर। 6 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कीजिए। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। एंड 6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 6 अपॉन 100। अब जब 6 अपॉन 100 करेंगे, 2 डिजिट्स राइट साइड से काउंट करके डेसिमल लगाना है, तो क्या हो जाएगा 0.06 मीटर। 6 सेंटीमीटर को आप 0.06 मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, सी देखिए 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। इस पूरे को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 मीटर को पहले छोड़ देते हैं, पहले 45 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें 2 मीटर ऐड कर देंगे। तो 45 सेंटीमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। 1 सेंटीमीटर को 1 अपॉन 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 45 सेंटीमीटर को 45 अपॉन 100। जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब कितना हो जाएगा 0.45 मीटर। अब 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर को करने के लिए क्या करेंगे 2 इसमें ऐड कर दीजिए। 2 प्लस 0.45 तो कितना हो जाएगा 2.45 मीटर। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को आप 2.45 मीटर लिख सकते हैं। ओके, 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। 9 मीटर 7 सेंटीमीटर को सेम पैटर्न पे ही करना है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 अपॉन 100 मीटर। डेसिमल में कितना हो जाएगा 0.07 मीटर। अब 9 मीटर को इसमें और ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 9 मीटर 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9.07 मीटर। ओके, इन स्टेप्स को इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये चीज आपको लर्न हो जाए। ओके, याद हो जाए। जितने इसके ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस में इसको करते जाइए तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। 419 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। 419 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 419 अपॉन 100। जब आप इसमें डेसिमल लगाएंगे तो 4.19 मीटर हो जाएगा। तो 419 सेंटीमीटर को आप 4.19 मीटर लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। मिलीमीटर्स में फिगर दिए हुए हैं, इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेम तरीके से ही करना है। सबसे पहले आपको ये देखना कितने कितने मिलीमीटर मिलकर के 1 सेंटीमीटर बनते हैं।
तो आपने देखा कि 10 mm हो जो है मिल करके 1 सेंटीमीटर बनता है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर 10 mm मिल करके 1 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 1 mm कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। अब 5 mm निकालना था तो आपको, तो 5/10 सेंटीमीटर। 5/10 कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। 5 mm को आप 0.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 60 mm को निकालिए इसी तरीके से। 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 60 mm इक्वल टू 60/10 सेंटीमीटर। 60/10 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, 60 mm इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 164 mm, 164 mm को सेंटीमीटर में बदलिए, 164/10 सेंटीमीटर। अब 10 से डिवाइड करना है तो आपको राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, क्योंकि 10 में एक ही जीरो है। तो 16.4 सेंटीमीटर। 164 mm इज इक्वल टू 16.4 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर 8 mm, 9 सेंटीमीटर 8 mm में टोटल कितने सेंटीमीटर्स होंगे? तो अभी 9 सेंटीमीटर को छोड़ देते हैं, 8 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 9 सेंटीमीटर के साथ उसको प्लस कर देंगे। 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 8 mm इक्वल टू 8/10, 1 mm 1/10, तो 8 mm 8/10, 8/10 को 0.8 सेंटीमीटर लिखिए। अब 9 सेंटीमीटर और 8 mm कितना हो गया, 9 प्लस 0.8 मीन्स 9.8 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर 8 mm को आप 9.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, 93 mm, 93 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, सेम पैटर्न पे। 93/10, 9.3 सेंटीमीटर। 93 mm इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। मीटर में दिया हुए हैं चीजें, इनको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि कितने मीटर मिलकर के 1 किलोमीटर बना रहे हैं। 1000 मीटर्स जब हो जाते हैं तब वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। मीन्स 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। ओके, अब आपको 8 मीटर निकालना था, 8 मीटर को 8/1000। अब देखिए 8/1000 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 1000 में टोटल कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। ओके, तो यहां से 3 डिजिट्स काउंट करनी है राइट साइड से। एक डिजिट 8 दी हुई है और कोई डिजिट ही नहीं है, तो अपने आप 2 जीरो ऐड कर दीजिए। अब टोटल 3 डिजिट हो गई। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.08 किलोमीटर। ओके, 8 मीटर इज इक्वल टू 0.008, सॉरी 0.008 किलोमीटर। इसी तरीके से 88 मीटर को कन्वर्ट कीजिए। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। 88 मीटर इक्वल टू 88/1000। 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगना है, 2 डिजिट्स हैं, एक जीरो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.088 किलोमीटर। 88 मीटर को हम 0.088 किलोमीटर लिख सकते हैं डेसिमल्स के फॉर्म में। 8888 मीटर, 1000 मीटर मिलकर के 1 किलोमीटर बना रहे हैं, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1/1000 और 8888 इक्वल टू 8888 डिवाइड बाई 1000। 3 डिजिट्स के बाद जब डेसिमल लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 8.888 किलोमीटर। ओके, 8888 मीटर इक्वल टू 8.888 किलोमीटर। 70 किलोमीटर 5 मीटर, इसमें 70 तो किलोमीटर में ही दिया हुआ है, 5 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको 70 में ऐड कर देंगे। तो 5 मीटर को कन्वर्ट कीजिए, 5 मीटर कितना हो जाएगा, 5/1000 मीन्स 0.005 किलोमीटर। इसमें 70 किलोमीटर ऐड कीजिए, आंसर क्या आएगा, 70.005 किलोमीटर। 70 किलोमीटर 5 मीटर इज इक्वल टू 70.005 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल्स। ग्राम में चीजें दी हुई हैं, इनको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है केजी में। तो सबसे पहले क्या है,
1000 ग्राम मिलकर के 1 kg बनाते हैं। ओके, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। 2 ग्राम का निकालना है आपको, 2 ग्राम इज इक्वल टू 2/1000। 2/1000 क्या हो जाएगा जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.002 kg। ओके, 2 ग्राम हमारे कितने केजी के बराबर है? 0.002 kg। इसी तरीके से 100 ग्राम को निकालिए। 100 ग्राम को जब निकालेंगे तो 100/1000 हो जाएगा। 100/1000 0.1 kg। 0.1 kg क्यों लिखा हमने? देखिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं। 100/1000 था। अब आपको 1000 में 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल लगाना था, तो कितना हो जाएगा? 0.100। ओके, डेसिमल के बाद जब कोई भी डिजिट्स खत्म हो जाती हैं, उसके बाद जब केवल 0 ही बचती हैं डिजिट्स, तो उन डिजिट्स को लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं। 0.100 को 0.1 भी लिख सकते हैं, इसलिए हम 100 ग्राम को 0.1 kg लिख सकते हैं। ओके, 3750 ग्राम, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000। तो 3750 को 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3.750 kg। यहाँ पर भी ये लास्ट वाला जीरो अगर चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, इसको 3.75 kg भी लिख सकते हैं। ओके, ये भी आंसर आपका सही है, गलत नहीं है। 5 kg 8 ग्राम। 5 kg 8 ग्राम में पहले हम 8 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे, फिर 5 kg उसमें ऐड कर देंगे। 8 ग्राम क्या हो जाएगा? 8/1000। 0.008 kg। 5 इसमें ऐड कीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा? 5.008 kg। ओके, 26 kg 50 ग्राम। 26 kg 50 ग्राम में पहले 50 ग्राम को कन्वर्ट करते हैं। 1000 kg इक्वल टू 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। 50 ग्राम इक्वल टू 50/1000। 0.050 kg। 0.05 भी आप लिख सकते हो, लास्ट का जीरो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ओके, अब इसमें 26 को ऐड करेंगे तो 0.05 को ऐड करेंगे तो 26.05 kg। 26 kg 50 ग्राम इक्वल टू 26.05 kg। ओके, चलिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।